बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक और बहुत ही मज़े से होंगे। तो जनाब आज मैं आप सबको बताऊंगी कि सही तरीका कि सख़त और गाढ़ा दही किस तरीके से बनाया जाता है, और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि दही आपका खट्टा क्यों हो जाता है, दही पानी क्यों छोड़ जाता है, और कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोगों का दही सख़त और गाढ़ा बनेगा। और इसके अलावा आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली सब वीडियोस आप लोग तक आसानी से पहुंच जाएं और आप लोग मेरी वीडियोस को आसानी से देख लें। और आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसानी से घर में बताऊंगी कि घर में आप लोग आसानी से किस तरीके से सख़त और गाढ़ा दही बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार सा दही बना सकते हैं। रमज़ान का महीना है तो दही के साथ ही तो इफ्तारी ये सहरी होती है। तो चलें जी, आप लोगों को मैं बताती हूँ कि सख़त और गाढ़ा दही घर में किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए, हाँ जी, तो जनाब सबसे पहले आप लोगों ने आधा किलो दूध ले लेना है। और आप लोगों ने सबसे ज़रूरी बात, दूध गाय का नहीं लेना, गाय का दूध नहीं लेना। आप लोगों ने अगर गाढ़ा दही बनाना है तो सबसे पहले आप लोगों ने भैंस का दूध लेना है। भैंस का दूध लेना है, कच्चा दूध। आप लोग इसको बॉयल कर लें। अगर बॉयल हुआ हुआ है पहले से ही तो आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ 7 से 10 मिनट के लिए दूध को गर्म करना है। अगर ये दूध आप लोगों का पहले ठंडा है तो सिर्फ 7 से 10 मिनट के लिए दूध को गर्म करना है। दूध जब गर्म हो जाएगा तो आप लोगों ने दूध में कोई भी चीज़ नहीं डालनी, मतलब कि कोई भी मिल्क पाउडर या चीनी कुछ भी नहीं डालना। भैंस का दूध जो होता है वो मीठा ही होता है, इसलिए आप लोगों ने कोई भी चीज़ नहीं डालनी। बस दूध को नीम गर्म कर लेना है, मतलब बहुत गर्म भी नहीं हो और बहुत ठंडा दूध भी नहीं हो। 7 से 10 मिनट के लिए दूध गर्म करना है और इस तरीके से आप लोगों ने अंदर फिंगर रखनी है और इससे आप लोगों ने बस 5-6-7 मिनट तक आप लोगों ने गिनना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और आप लोगों ने फिंगर को बाहर निकाल लेना है। ठीक है, इससे हमें ये हिसाब होगा कि दूध हमारा नीम गर्म हो गया है, बहुत गर्म भी नहीं बहुत ठंडा भी नहीं। ये आप लोगों को मैं दोबारा से बात याद दहानी करा दूं कि आप लोगों ने भैंस का दूध लेना है, और अगर दूध कच्चा है तो बॉईल कर लें, और अगर फ़र्ज़ करो दूध बॉईल हुआ हुआ है तो आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ 7 से 10 मिनट के लिए दूध गर्म करना है। उसके बाद ये देखिए जनाब, दूध गर्म हो गया था। बार बार मैं फिंगर डालकर देख रही थी, इससे ये फ़ायदा हो रहा था कि पता चल गया था कि दूध नीम गर्म ही रहे, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। उसके बाद आप लोगों ने मिट्टी का कोई भी बर्तन ले लेना है, कनाली ले लें या छोटी सी हंडिया ले लें। इससे ये होगा कि जो जो मिट्टी का बर्तन होता है कि गर्मियों में इसमें ज़्यादा ठंडक नहीं जाती और सर्दियों में ज़्यादा गर्मी नहीं जाती। तो चूँकि आजकल आप लोगों ने इसी तरीके से, अगर आप लोगों के पास फ़र्ज़ करो मिट्टी का बर्तन नहीं है तो आप लोग कोई भी स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने सारा दूध इसके अंदर डाल देना है और इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून आप लोगों ने लस्सी डाल देनी है। अगर आप लोगों के पास लस्सी नहीं है तो आप लोग 2 टेबल स्पून इसके अंदर दही डाल दें। मेरे पास इस टाइम लस्सी मौजूद थी तो हम लोगों ने लस्सी ही डाल दी। इसमें आप लोगों ने जब दही या लस्सी जो भी आप लोग डालना चाहें वो डाल दें, और उसके बाद आप लोगों ने सिंपल इसको हिला लेना है। इसमें और कुछ भी नहीं डालना। दूध के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 2 चम्मच लस्सी डाल लें या 2 चम्मच दही डाल लें, जो चीज़ आप लोगों के पास मुयस्सर है आप लोग वो डाल लें। 1 लीटर दूध के हिसाब से भी यही चीज़ है, और गर्मियों में भी और सर्दियों में जो भी मौसम है यही टेम्परेचर, यही हिसाब है। ठीक है, सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, आप लोगों ने 2 टेबल स्पून लस्सी हो तो लस्सी डाल लें, दही हो तो दही डाल लें और सिंपल हिला लें। उसके बाद सिंपल आप लोगों ने ऊपर ढक्कन कोई भी चीज़ देकर, प्लेट रख कर आप लोगों ने इसको माइक्रो में रख देना है। सर्दियां हैं तब भी आप लोग माइक्रो में रख दें, अगर नॉर्मल मौसम है फिर भी आप लोग माइक्रो में रख दें तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है अभी आपको मैं बताऊँगी, आप लोग फुल वीडियो मेरी देखें। अगर गर्मियाँ हों तो आप लोग बाहर ही रख दें, ऊपर बस प्लेट रख के। अगर सर्दियाँ हैं या नॉर्मल मौसम है आप लोगों ने माइक्रो में रख के ढक के रख देनी है। अगर माइक्रो नहीं है तो कोई भी गर्म जगह पर रख के ऊपर से ढक के रख दें। ठीक हो गया, सिंपल। और आप लोगों ने इस तरीके से ही करना है। और इसके बाद आप लोगों ने 5-6 घंटे तक दही को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। 5-6 घंटे बाद आप लोगों ने क्या करना है,
5 से 6 घंटे गुजर जाने के बाद आप लोगों ने बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है और इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। फ्रीज़र में कम से कम जी 1 घंटा पड़ा रहा है और 1 घंटे के बाद ये देखें जी कितना खूबसूरत गाढ़ा सख्त मोटा सा मज़ेदार सा हमारा दही तैयार है। बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है और यकीन मानिए जी बिल्कुल भी खट्टा दही नहीं था। ये बहुत ही मज़ेदार सा, जैसा आप लोग बाज़ार से दही ख़रीदते हैं बिल्कुल सेम टू सेम वैसा दही बनता है। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हमारा सख्त मोटा गाढ़ा दही तैयार है। और आप लोगों को जो जो मैंने टिप्स बताई हैं, अगर तो जनाब जो जो मैंने टिप्स बताई हैं, अगर आप लोग उन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप लोगों का बिल्कुल सही ऐसा मोटा गाढ़ा सख्त दही बनेगा। तो चलें जी फिर मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।